हम युवाओं की है आवाज़। हैशटैग मोदी रोजगार दो। ट्विटर पर ये मुहिम चलेगी अपनी 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से। हम सभी छात्र के साथ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनका नाम है, तो सभी इनका सपोर्ट करें ज़रूर। मैं भी इनके सपोर्ट में उतरा हूँ, आज आपके लिए स्पेशल आया हूँ। तो दोस्तों, एसएससी ने अभी क्या किया, 18 तारीख को इनका एसएससी मेंस का रिजल्ट घोषित किया। तो उसमें क्या है कि 200 में से 200 नंबर लेकर भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो ये क्या चल रहा है, ये कोई मतलब थोड़ी होता है कि इतना बंदा और क्या करेगा, इससे ज़्यादा बंदा इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। यदि वह 200 के नंबर में से 200 नंबर ले आता है तो वो इससे ज़्यादा क्या करेगा। एसएससी में जो हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कट ऑफ 80% जा रहा है। आप ऐसा पेपर क्यों बनाते हो कि कट ऑफ 80% जाए। यदि कैंडिडेट 200 में से 200 नंबर ले आता है तो फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। ये कहाँ की बात है, आप कहाँ पे जी रहे हो, कहाँ का मुद्दा है ये सोचने वाली बात है। ये अपना भारत देश आज़ाद है, इसमें ऐसा हो रहा है। जब से ये रिजल्ट आया है, स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, सर मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने 200 में से 200 नंबर लिए हैं। बताओ मैं क्या बोलूँ स्टूडेंट्स को, समझ में नहीं आ रहा। दुख ही है। जो बंदे 5-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उनका तो हौसला टूटता है। कब समझेगी ये सरकार, ऐसे थोड़ी होगा। जो बच्चे लगातार 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको लास्ट में ये मिलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने 200 में से 200 नंबर लिए, तो इसका मतलब क्या होता है। ये बड़ी बड़ी हस्तियां ट्वीट नहीं करती, युवाओं का साथ नहीं देती, इन छात्रों का साथ नहीं देती। जो आज की युवा हैं, देश के आने वाले युवा हैं, उनका ये साथ नहीं दे रहे, तो कब साथ देंगे। आपको पता है कि अभी चल रहा है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, हैशटैग मोदी रोजगार दो। ये बात चल रही है, तो मोदी सरकार को समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो किसको रोजगार देंगे। आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये अच्छे दिन ऐसे थोड़ी आते हैं कि यदि स्टूडेंट 200 में से 200 नंबर लेकर भी सिलेक्शन नहीं कर पाता तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा। ये एक सोचने वाली बात है। यदि आप 20 लाख कैंडिडेट का प्री एग्जाम तीन दिन में करवा सकते हैं, तो 1.5 लाख कैंडिडेट का एग्जाम आप एक दिन में क्यों नहीं करा सकते मेन। तो हमारी मांगे यही है कि जो 18 का मेंस है वो दोबारा हो। जब भी हम मानेंगे, हमारा मकसद भी यही है कि जो 2018 का मेंस है उसको वापस कराया जाए। यदि चुनाव वापस हो सकते हैं तो ये एग्ज़ाम वापस क्यों नहीं हो सकते। चुनाव का रिजल्ट हर तीसरे दिन आ जाता है, तो एसएससी मेंस का रिजल्ट क्यों नहीं आता। यही रेलवे में होता है, यही एसएससी में होता है। इसका मतलब क्या है, देश का भविष्य तो खतरे में जा रहा है। सरकार को आखिरी में जवाब देना ही होगा। और हमारी मांगे ये है कि मेंस 2018 का मेंस दोबारा हो। एसएससी भी क्या है कि वेटिंग लिस्ट जारी करे। एक इनका एक पेपर का बनाने का होना चाहिए अलग, कि आप ऐसा पेपर बनाओ कि स्टूडेंट इसमें 200 में से 200 नंबर ला रहा है। ऐसा पेपर आप बना ही क्यों रहे हो। आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। हम 5 दिन ये अभियान चलाएंगे मोदी सरकार के खिलाफ कि हमें रोजगार दो। हैशटैग मोदी रोजगार दो 25 फरवरी को सुबह 11 बजे। सभी को एक साथ कमेंट करना है, ट्विटर के ऊपर ट्वीट करना है। हमें मोदी सरकार के पास ये बात पहुंचानी है। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचनी चाहिए हर बंदे के पास, ताकि हर बच्चे का भला हो। ऐसे कब तक चलेगा। देश में लोगों को यह भी पता नहीं है कि नौकरी लोग कैसे पा रहे हैं, बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, ऐसे भी नहीं पता इनको। अब जब से ये 18 नवंबर का रिजल्ट आया, इसका री एग्ज़ाम कराने की बात री एग्ज़ाम के लिए हम अड़े हैं। फाइनल का जो रिजल्ट है वो 6 दिन के अंदर दो। वेटिंग लिस्ट लाओ, एज रिकॉर्डिंग को शॉर्टकट करो, एग्ज़ाम केस, रेलवे, बैंक, सभी के लिए हमारा ये है। आप एसएससी में नॉर्मलाइजेशन लाते हो, बंदे ने 200 से 200 नंबर लिए नॉर्मलाइजेशन के द्वारा, फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो ये मतलब क्या है। अभी रेलवे एनटीपीसी का चल रहा है, आप 4 महीने से प्री ले रहे हो, तो आप मेन कब लोगे। ये हमारा भारत देश है, तरक्की पे चल रहा है, ऐसे कब तक चलेगा। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। प्री क्वालिफाई होना चाहिए, हर स्टूडेंट का प्री क्वालिफाई होना चाहिए। और जो मेंस है वो 2020 का वो एक ही दिन के अंदर होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं।
ये हमारी मांगे हैं। अभी पीछे रिजल्ट आया है तो इसमें देखिए, ये देखो कट ऑफ कितनी है, 434 है। स्टूडेंट क्या करे, करे तो भी क्या करे। ये बहुत बड़ा गफला चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अब युवाओं की आवाज़ बहुत बुलंद हो चुकी है यार। अब युवाएं, आप सोच रहे हो कि 25 फरवरी को ट्विटर के ऊपर एक दिन में क्या होगा। ये देश के युवा कुछ भी कर सकते हैं, बात को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। हम आपके साथ हैं युवाओं, हम आपकी बात आगे से आगे तक पहुंचाएंगे। बस आप स्टिक रहो, अडिंग रहो। ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं कह सकता। ये मीडिया अब क्यों नहीं दिखा रही? मीडिया को दिखाना चाहिए ना। मीडिया क्या दिखाती है? तैमूर ने क्या खाया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। जो ये चल रहा है वो तो दिखा नहीं रहे। बच्चों के हित के भले में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये हैशटैग चलाओ ना, ये ट्रेंड में करो, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना ना करें। और ये आज नहीं हुआ तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। हमें एक साथ एकजुट होकर ये फैसला करना होगा। तो दोस्तों, मैं ये आखिरी में यही कह रहा हूँ कि एक साथ 25 फरवरी को सुबह 11 बजे हमें हैशटैग मोदी रोजगार दो को ट्रेंड में लाना है। और ये बात मोदी जी तक भी पहुंचानी है, हर देश की युवा तक। हमें हमारे देश में इस बात को ट्रेंड में लाना है। तो मैं आपसे यही हूँ, हम आपके साथ हैं। और आप इस वीडियो को हर जगह ऐसे पहुँचा दो, सनसनी फैला दो कि यूट्यूब के ऊपर ओनली हैशटैग मोदी रोजगार दो। बेस ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हम आपके साथ हैं, स्पोर्ट्स में मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो।